हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपकी क्लास फिफ्थ। ठीक है, 4 लेक्चर्स हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कंप्यूटर अवेयरनेस के। ठीक है, ये हमारा फिफ्थ लेक्चर रहने वाला है जिसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं आपके नेटवर्किंग वाला जो पोर्शन है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स कितने हैं, नेटवर्क डिवाइसेस कौन सी हैं, आपके घर तक इंटरनेट कैसे आता है। ठीक है, आईपी एड्रेस क्या होता है, आपके पास सर्वर क्या चीज़ है भाई। ठीक है, वेब ब्राउज़र क्या है, मॉडेम क्या है, राउटर क्या है, हब क्या है, स्विच क्या है, ये सभी चीज़ें आपको आज बिल्कुल बेसिक क्लियरिटी देने वाला हूं इस लेक्चर में। ठीक है, तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो लेक्चर्स जाके ज़रूर से देखिएगा। हम लोग बेसिक से, ठीक है, बेसिक से कंप्यूटर अवेयरनेस टॉपिक वाइज कर रहे हैं। ये हमारा फिफ्थ सेशन है, इसमें हम लोग अभी नेटवर्क के बारे में देखने वाले हैं। आप चाहे कोई एग्ज़ाम देने वाले हो या फिर आपको जनरल नॉलेज के लिए ही नेटवर्क पढ़ना है तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आपको इस लेक्चर में मैं माइंड मैप के थ्रू ऐसे समझाऊंगा कि नेटवर्क के बारे में आप कभी नहीं भूलोगे। ये बात दिमाग में डाल लीजिएगा। ठीक है, तो काफ़ी गैप आ गया था हमारी क्लासेस में, हफ्ते का गैप आ गया भाई। अब से गैप नहीं रहेगा, अब से हम लोग डेली बेसिस पे क्लासेस कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे डेली करंट अफेयर क्विज भी अपडेट हो जाते हैं और आपको लेक्चर्स की पीपीटीज भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और साथ साथ में डेली करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे इंस्टा हैंडल को ज्वाइन कर सकते हो और एक्स अकाउंट पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कोई डाउट वगैरह हो तो आप डायरेक्टली इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलो आज का टॉपिक है हमारा भाई, हमारा नेटवर्क। ठीक है, इंटरनेट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, इस जो यूनिट 6 है इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। एक में हम लोग पढ़ेंगे नेटवर्क। नेटवर्क भी काफ़ी ब्रॉड है, मैं कोशिश करूंगा आपको इजी वे में समझाने की, जितना शॉर्ट हो सके उतना। ठीक है, ताकि जो आपके एग्जाम में आए उतना आपको समझा दूंगा। कभी नेटवर्क से रिलेटेड कोई भी एग्जाम, इंडिया का टफेस्ट से टफेस्ट एग्जाम भी हो, आप वहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो अच्छे से। ठीक है भाई, आओ स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क, पहली चीज़ नेटवर्क होता क्या है। ठीक है, नेटवर्क से आप लोग समझ ही गए होंगे क्या चीज़ है भाई। कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पढ़ रहे हैं तो मतलब कि जो हमारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं वो हो गया क्या, हमारा कंप्यूटर्स का नेटवर्क। और जो कंप्यूटर्स का नेटवर्क बनता है किसके थ्रू बनता है, नोड्स के थ्रू। ये जो किसके थ्रू कनेक्ट करते हैं हम लोग, नोड्स के थ्रू। और ये जो कनेक्टिविटी होती है 2 प्रकार की होती है। एक होता है केबल वाली जिसको हम लोग ईथरनेट कहते हैं। ठीक है, एक होता है वायरलेस वाली, ठीक है, जिसको आप लोग वाईफाई कहते हैं। ठीक है, याद रखना आपने। अब पहले हम लोग समझ लेते हैं इसको अच्छे से स्टोरी वाइज, फिर आपको ये सारी टर्म्स मैं समझाऊंगा। समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, माइंड में अभी ये सारी की सारी टर्म्स आपको अभी बड़े अच्छे से समझ आ जाएंगी भाई। क्लियर, आओ स्टार्ट करते हैं भाई यहाँ से हमारा आज का सेशन। पहली चीज़, आज के टॉपिक कौन सा है भाई, नेटवर्क। तो नेटवर्क हमारा जो है वो प्रोवाइड कौन करवाता है और कैसे हम लोग अपना डेटा फेच करते हैं सर्वर से। ठीक है, बेसिक चीज़ आपको यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। पहले देखो भाई, ये रहा आपका घर। ठीक है, ये है आपका घर, दैट इज आपका होम। ठीक है, यहां से आप चला रहे हैं आपका नेट, और ये है आपका आईएसपी। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये चाहे एयरटेल का ले लो आप या जियो का ले लो। ठीक है, आजकल इंडिया में यही 2 प्रॉपर चल रहे हैं भाई। उसके बाद अब ये एयरटेल और ये जियो वाले जो हैं, ठीक है, ये आपको क्या देते हैं भाई, मॉडेम देते हैं। ठीक है, मॉडेम ही तो है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर जो आपका इंटरनेट कनेक्ट करवाता है। मॉड्यूलेटर से कनेक्ट होता है आपका कौन सा भाई, दैट इज राउटर होता है सर। ठीक है, अब ये राउटर क्या चीज़ है, मॉडेम क्या चीज़ है, 1 बाय 1 सब चीज़ समझाऊंगा, थोड़ा सा धीरज रखें। ठीक है भाई, तो ये जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, चाहे एयरटेल ले लिया चाहे आपने जियो ले लिया, ये आपको कनेक्ट करवाता है किससे भाई, दैट इज वेब सर्वर से। ठीक है, किससे, वेब सर्वर से। जो भी आपको डेटा चाहिए, जिस भी वेब सर्वर से आपको डेटा लेना है, वहां आपको कौन कनेक्ट करवाता है भाई, आपका आईएसपी, जो यानी कि ये आपका वाइड एरिया नेटवर्क है, इंटरनेट है, जो आपको कनेक्ट करवाएगा वेब सर्वर से। यहां तक समझ आई। ठीक है, अब आपका जो घर है, आपके घर में है कितने रूम्स भाई, मान लेते हैं भाई आपके घर में है 3 रूम। ओके, 1 2 एंड 3। यहाँ पे आप बैठे हो, यहाँ आपका भाई बैठा है, यहाँ पे आपकी सिस्टर बैठी हुई है। क्लियर, अब यहाँ से आपने सर्च किया क्या भाई, www.fb facebook.com। ओके, अब आपको फेसबुक खोलना है, तो यहाँ रूम नंबर 1 से आपने यहाँ से क्या करा, यूआरएल डाला। ठीक है,
यूआरएल आपने डाला यहाँ से www.facebook.com। अब जो ये यूआरएल है ये कहाँ पे जाएगा भाई, जब आपने ये सिस्टम बना, आप अपने रूम में बैठे हैं, यहाँ से आप लोगों ने फेसबुक का सर्वर पे क्लिक करा, ठीक, यहाँ से आपके पास ये कहाँ जाएगा यूआरएल आपका आईएसपी के पास। इनके पास एक सर्वर होता है डीएनएस, ये इसके पास पहुँचता है डीएनएस के पास, डीएनएस इसको भेजता है किसके पास, आईपी के पास, इंटरनेट प्रोटोकॉल के पास। अब ये क्या चीज़ है सर, अब देखो जितने भी वेबसाइट्स होती हैं, जैसे आपका फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, कोई और एक्स्ट्रा XYZ जो आप स्टडी के रिलेटेड यूज़ करते हो या फिर किसी और अन्य काम के रिलेटेड यूज़ करते हो इंटरनेट पे। अब मेन फोकस यहाँ पे कहाँ गया, आपने जैसे यूआरएल टाइप करा, ये आया डीएनएस के पास, डीएनएस ने इसको आईपी प्रोटोकॉल के पास, क्योंकि भाई जो सर्वर है ये किसकी लैंग्वेज समझता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल की, ठीक है, डायरेक्ट आपका यूआरएल वो नहीं रीड आउट कर पाएगा। तो जैसे ये आईपी के पास आया तो आईपी भेजेगा किसके पास, वेब ब्राउजर के पास, किसके पास, वेब ब्राउजर। अब ये जो आपका फेसबुक वाला डेटा गया है, ये जो आईपी इसको पास भेजेगा, याद रखना ये कौन कैरी करके लेके जाता है भाई, HTTP। ये भी आपने याद रखना है, कभी भी आप कोई वेबसाइट क्लिक करते हैं उससे पहले क्या लगा होता है, HTTP। क्लियर, ये कौन लेके जाएगा, HTTP आपका डेटा लेके जाएगा। जब वेब ब्राउजर के पास ये सभी चीज़ें यहाँ पे पहुँचेंगी, ठीक है, IP एड्रेस देन HTTP यहाँ पे कन्वर्ट करेगा, ये रीड आउट करेगा और डेटा को पहुँचाएगा किसके पास, दोबारा आपके ISP के पास, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास, कि हाँ भाई डेटा मेरे पास सही पहुँचा है, ये लो मैंने यहाँ से आपके पास पहुँचा दिया है। और ये आपको क्या देगा, डेटा। और ये जो डेटा है ये कैसे आता है आपके पास, पैकेट्स में। क्लियर, ये भी आपने याद रखना है, आपका जो डेटा आता है वो आपके पास आएगा पैकेट्स में। क्लियर है, यहां तक समझ आई, किस में आएगा, पैकेट्स में आएगा, ठीक है। अब ये जो आपने एयरटेल और जियो का इंटरनेट लगाया है, ये आप जब लगाओगे, जब आपको मॉडेम यहाँ पे लगाएगा सिस्टम आपका, जब आईएसपी प्रोवाइडर आपको यहाँ पे प्रोवाइडर आपको क्या देता है भाई, दैट इज ग्लोबल आईपी। क्लियर, याद रखना है, ग्लोबल आईपी। अब ये ग्लोबल आईपी क्या चीज़ है, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है ग्लोबल लेवल पे। मतलब कि अब आपने फेसबुक खोला, मान लो ये इसका वेब सर्वर कहाँ पे, आपको क्या पता, इंडिया में थोड़ी, ये मान लो यूएस में है, तो ये जो है इस मॉडेम को ग्लोबल आईपी दी गई है। अब और भी तो लोग हैं जो facebook.com खोल रहे हैं, facebook.com को सर्च कर रहे हैं, बट आपको ये जो वेब सर्वर है इसको कैसे पता चलेगा कि भाई साहब ये आपका घर है, XYZ कोई भी हो आप, ठीक है, आपके घर में रूम नंबर 1 में आप बैठे हैं, आपने सर्च करा, इसको कैसे पता, तो आपने जो इंटरनेट लगाया है उसका जो मॉडेम है उस पर ग्लोबल आईपी एड्रेस है, वो भेजेगा दोबारा किसके पास, ग्लोबल आईपी के पास, ठीक है। अब इनके पास पहुंच गया जो आपका मॉडेम था। अब ये मॉडेम को कैसे पता चलेगा कि भाई मुझे ये जो डेटा है ये रूम नंबर 1 वाले के पास भेजना है, 2 वाले के पास भेजना है या 3 वाले के पास भेजना है। क्लियर, एक चीज याद रखना है, यहाँ पे जो मॉडेम लगा है ग्लोबल आईपी, जो आपके रूम में सिस्टम्स हैं, आपके रूम में लैपटॉप है, भाई के रूम में भी लैपटॉप है, सिस्टर के रूम में भी लैपटॉप है, तीनों के रूम में है, तो अब इनके पास भी एक आईपी होता है जिसको आप कहते हैं लोकल आईपी। क्लियर, लोकल आईपी या फिर प्राइवेट आईपी, ठीक है, ग्लोबल आईपी या फिर इसको पब्लिक आईपी कहते हैं, ठीक है, पब्लिक आईपी। क्योंकि ये बेसिक्स हैं, ये जब आपको बिल्कुल दिमाग में क्लियरिटी हो जाएगी कि भाई हमारे पास नेटवर्क कैसे काम करता है, तो आपको इजी हो जाएगा हर चीज़ समझने में, ठीक है। तो ये सिस्टम्स को क्या है, लोकल आईपी हर एक को है, इसके पास XYZ होगा, इसके पास PQR कोई होगी, इसके पास ABC कोई आईपी होगी। अब जब लोकल आईपी के पास आया, लोकल आईपी के पास सीधा आया कि भाई ये तो हमें रूम नंबर 1 में XYZ जो आईपी है उस पर भेजना है, तो ये डेटा आपके पास रूम नंबर 1 में पहुंच जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ आया आपके पास डेटा आता कैसे है। एक होता है आपके पास ग्लोबल आईपी जो आपके इंटरनेट प्रोवाइडर है वो आपको प्रोवाइड करता है जब आप इंटरनेट लगवाते हो मॉडेम के साथ। नेक्स्ट दूसरी चीज आपके पास आती है लोकल आईपी। लोकल आईपी हो या फिर उसको प्राइवेट आईपी कहा जाता है, जो आपके सिस्टम्स को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, मॉडेम आपको कनेक्ट करवाता है इंटरनेट से। ठीक है, अब राउटर का क्या काम है सर, राउटर के बारे में तो हमने डिस्कस की नहीं करा। अब जो ये जो राउटर है ना, ये राउटर आपको कनेक्ट करवाता है भाई आपके सिस्टम से। क्लियर है, ये आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एयरटेल या जियो ये कनेक्ट कराएंगे आपको मॉडेम से। मॉडेम के साथ ज्वाइन लगा होता है कौन सा, राउटर। राउटर आपको कनेक्ट करवाता है भाई कहाँ पे, इंटरनेट। जो डिवाइसेस आपके घर पे लगी हैं वेरियस, चाहे आपका मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे कंप्यूटर हो, वो डिवाइसेस के साथ इंटरनेट को कौन कनेक्ट करवाता है भाई, दैट इज राउटर। समझ आया यहाँ पे। ठीक है, ग्लोबल आईपी समझ गए,
नेक्स्ट प्राइवेट आईपी समझ गए। आईएसपी क्या चीज़ है? आईएसपी क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो आपको इंटरनेट से कनेक्ट करवाता है आपके घर पे। ये है रहा आपका घर, आपके घर में वेरियस 3 रूम थे, तीनों में आपका भाई बहन और आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो। आपको कुछ डेटा चाहिए, जैसे फेसबुक खोलना था, रूम 1 में आप बैठे हैं, आपने फेसबुक मारा तो फेसबुक का जो यूआरएल है वो आपको आईएसपी के पास जाएगा। यहाँ से डीएनएस इनका सर्वर होता है, ये सर्विस आपका सर्वर आपका आईपी में कन्वर्ट करेगा, वो भेजेगा फर्दर आपका वेब सर्वर के पास। वेब सर्वर आपका जो ये पूरा एक्शन है उसको लेके दोबारा डेटा को वापस भेजेगा आपका किसमें? पैकेट्स में। क्लियर, याद रखना है। और ये जो www.fb.com को कैरी करके वेब सर्वर के पास कौन लेके जाता है? दैट इज HTTP। क्लियर, यहां तक समझ आई भाई? राउटर का क्या काम है? राउटर आपके घर पे जितने भी डिवाइसेस हैं XYZ, ठीक है, आपका लैपटॉप है, आपका मोबाइल है, आपका मॉनिटर है, ये सभी से राउटर आपको कनेक्ट करवाता है आपके इंटरनेट को। इंटरनेट को घर तक कौन लाता है? मॉडेम। मॉडेम से राउटर क्या करता है? आपके घर पे जितनी भी डिवाइसेस हैं सब तक आपके इंटरनेट को कनेक्ट करवाता है। यहाँ तक समझ आई? कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। मैंने कोशिश की है कि भाई आपको पॉइंट डॉट डॉट वाली भी जो डाउट्स है वो ना रहें, इसलिए मैंने पहले आपको ऐसे समझाई, फिर जाके अब आपको जो मेन टर्म्स हैं वो आपकी यहाँ पे आ गई हैं, और अब आपको दिक्कत कोई भी नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इंटरनेट चीज़ समझ आ गई भाई। अब जो आप लोगों ने www.fb.com सर्च करा होगा, कहाँ से करा होगा? कोई ना कोई वेब ब्राउज़र होगा, ठीक है, वेब ब्राउज़र होगा, ठीक, मान लो गूगल क्रोम है, ओके, तो गूगल क्रोम जो है वहाँ ये इंटरनेट जो है आपका काम करेगा। वेब ब्राउज़र हो गया, ईमेल क्लाइंट हो गया, व्हाट्सएप हो गया, यहाँ पे इनके क्या होते हैं? पोर्ट नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? पोर्ट नंबर्स होते हैं। कौन से पोर्ट से कौन सा डेटा आपने फेच करना है? HTTP, HTTPS, ये दो आपने याद रखना है जो आपके डेटा को कैरी करके लेके जाते हैं आपके वेब ब्राउज़र से। HTTP जो आपका होता है क्या? 80, ठीक है, अगर IP पूछा जाए तो 80। HTTPS ये आपका होता है भाई 443। ये भी आपको एग्जाम में एग्जामिनर पूछ सकता है, जैसे कि आपका EPFO का एग्जाम है वो थोड़ा सा टफ लेवल होता है तो यहाँ तक आता है। JKSSB SCC लेवल आपकी आपसे ये नहीं पूछता। यहाँ तक समझ आई भाई? ठीक है, क्लियर। नेटवर्किंग क्या चीज़ है समझ आई? अब मेन इंपॉर्टेंट थिंग, मॉडेम और राउटर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। मॉडेम और राउटर क्या चीज़ है मैंने आपको बताया। मॉडेम जो है ये आपके सिस्टम को कनेक्ट करता है इंटरनेट से, आपके घर पे जो है इंटरनेट से आपको कनेक्ट करवाता है आपके एक सिस्टम को। राउटर जब आप कनेक्ट करवाओ तो राउटर आपके मल्टीपल डिवाइसेस को उस नेटवर्क से कनेक्ट करवाता है। ठीक है भाई, क्लियर है, याद रहेगा। नेक्स्ट, मॉडेम जो है वो आपके ISP से कनेक्टेड होता है, मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्टेड होता है, और राउटर जो होता है वो मॉडेम से कनेक्टेड होता है। ये मैंने आपको बता दिया। अब मॉडेम जो होता है, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे OSI लेयर। ठीक है, OSI लेयर्स होती हैं कितनी? 7। मॉडेम जो होता है ये इस लेयर की सेकंड में होता है कनेक्टेड, ठीक है, और राउटर जो होता है ये थर्ड लेयर में कनेक्टेड होता है। क्लियर, यहां तक डाउट क्लियर हुए आपके? कोई डाउट है तो आप भाई पूछ सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमने पढ़नी है भाई वो है आपके पास हब स्विच। अब ये क्या चीजें हैं सर? देखो, आप कनेक्ट हुए भाई इंटरनेट से, ओके, आपके घर में पहुंच गया इंटरनेट, ये सभी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली, ठीक है। इंटरनेट आपके घर तक किसने लाया? मॉडेम ने लाया। क्लियर है। अब मॉडेम किसके साथ जुड़ा होता है? राउटर के साथ भाई, ठीक है, राउटर के साथ। अब राउटर के साथ ही 2 डिवाइसेस होती हैं आपकी। क्लियर, याद रखना है आपने ये। एक आपको देखने को मिलेगा क्या भाई? दैट इज हब, ठीक है। एक आपको देखने को मिलता है क्या भाई? दैट इज स्विच। क्लियर, हब एंड स्विच ये 2 डिवाइसेस होती हैं आपकी जो यहां पे कनेक्टेड होती हैं आपके राउटर के साथ, ठीक है। अब ये दोनों चीजें क्या हैं? हब जो है यहाँ पे, हब एक आपको इस प्रकार की डिवाइस देखने को मिलती है जिसमें आपको 8 पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। कितने? 8 पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। इससे सारी की सारी आपकी डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं? आपकी डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं। अब हब और स्विच में डिफरेंस इतना सा है, हब के पास मान लो जो आपका मेन सिस्टम है, ठीक है, ये आपका मेन सिस्टम है हब के साथ कनेक्टेड, और हब के साथ आगे फर्दर दूसरे सिस्टम कनेक्ट किए हुए हैं आपने, ये आपका नेटवर्क बन गया। हब में क्या मसला है? अब आपने मान लो कोई एक फाइल भेजी है, ठीक है, एक फाइल भेजी, आपको भेजनी थी सिस्टम 1 में, बट ये जितने भी सिस्टम हैं ये फाइल सभी सिस्टम्स के पास जाएगी।
ठीक है। हब में क्या होता है, जो आप एक चीज भेजोगे तो वो सारे सिस्टम्स के पास जाती है, तो ये है आपका हब। ठीक है भाई, हब। तो हब में क्या होता है, सभी के पास जाएगा ये चीज, तो वो आपके पास हब में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपके पास आता है भाई क्या, स्विच। स्विच में क्या है, जो आप डेटा, स्विच में भी आपके 4 पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, स्विच में आप क्या करते हैं, आपको अगर कोई डेटा भेजना है, ठीक है, तो वो जिस सिस्टम में भेजना है उसी सिस्टम में ही जाएगा, ऐसा नहीं कि सभी के सभी के पास जाएगा स्विच में। ठीक है, स्विच में क्या होता है, आपका एक्सेस पॉइंट होता है। ठीक, एक्सेस पॉइंट होता है, ये पॉइंट आपने याद रखना है, किस में होता है, स्विच में होता है। ठीक है भाई। अब स्विच में आपको फ़ोन को भेजना है कुछ, या फिर लैपटॉप को भेजना है कुछ, तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है रिगार्डिंग हब एंड स्विच। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है रिगार्डिंग दिस, तो दैट इज ब्रिज। ओके, क्या होता है भाई, दैट इज ब्रिज। अब ब्रिज क्या चीज़ है सर, ब्रिज से आपको मतलब पता चल रहा होगा भाई कि एक पुल बन जाता है, पुल। तो ये एक डिवाइस होती है, क्या होता है भाई, एक डिवाइस होती है जो आपके दो लैंस को कनेक्ट करवाता है। ठीक है, लैंस मतलब कि लोकल एरिया नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है और डेटा को फ्लो करता है उन दोनों के बीच में, डेटा लिंक लेयर ये प्रोवाइड करवाता है आपका ब्रिज। ठीक है, समझ आई। अब मान लो ये एक ब्रिज है। ठीक है, ये ब्रिज डिवाइस आपकी, यहां पे आपका है भाई लोकल एरिया नेटवर्क, जहाँ पे ये सिस्टम्स कनेक्टेड हैं। अब ये आपको लोकल एरिया नेटवर्क दूसरे से ये कनेक्ट करवाने में आपकी मदद करेगा। मतलब ये कंपनी ए है, ठीक है, ये कंपनी बी है, इन दोनों ने क्या किया, आपस में मर्जर कर दिया, तो ये ब्रिज बीच में लगा दिया। तो अब जो कंपनी ए का डेटा है वो कंपनी बी वाले फेच कर सकते हैं, कंपनी बी का डेटा कंपनी ए वाले फेच करते हैं इजीली। तो ये आपके पास हो जाता है भाई क्या, दैट इज ब्रिज। यहां तक समझ आई। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी। और नेटवर्क चीज़ क्या है, आपके घर तक नेट पहुंचता कैसा है, नेटवर्क होते क्या हैं, ये सभी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए थी। क्लियरिटी मैंने आपको बेसिक से दे दी है। अब आ जाओ OSI मॉडल को एक बार पढ़ लेते हैं, और नेटवर्क डिवाइसेस क्या है इंपॉर्टेंट वाली वो देख लेते हैं, और चैनल्स क्या हैं वो देख लेते हैं। पहले भाई साहब एक बार कमेंट सेक्शन में थम्स अप वाली इमोजी मुझे दे दो अगर आप लोगों को ये समझ आई है तो। ठीक है भाई, चलो कंप्यूटर नेटवर्क अभी हमने लोगों ने देख लिया भाई क्या चीज़ है ये। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है भाई एक सर्वर। अब मैंने आपको बताया था सर्वर क्या है, जिसके पास आप क्या है, ये आप क्या हो भाई, घर में जो आप बैठे थे मैंने बोला था रूम नंबर 1, तो वो आप क्या हो, क्लाइंट हो। क्या हो आप, क्लाइंट हो। क्लाइंट डेटा कहाँ से करता है भाई साहब फेच, तो वो आपके सर्वर से आता है, डेटा फेच करते हो, जो मैंने आपको नीचे माइंड मैप के थ्रू समझाया था। ठीक है, ये आपके डेटा को प्रोसेस करता है और डेटा वापस किसके पास, जो आपको डेटा चाहिए वो आपको वापस से भेज देगा, किसके पास, आपके क्लाइंट के पास। किसके द्वारा, ISP के द्वारा, दैट इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को भेजेगा, ग्लोबल IP के द्वारा। ग्लोबल IP जो है वो आपके लोकल IP पे आपको आपका जो डेटा है वो डिलीवर कर देगा। ठीक है भाई, समझ आया। अब रिसीवर, रिसीवर क्या चीज़ है, ये हार्डवेयर मॉड्यूल होता है, ये डिवाइस होती है जो आपकी सिग्नल्स को रिसीव करती है। जैसे मैंने आपको मॉडेम और दैट इज राउटर के बारे में बताया, वो आपका डेटा रिसीव करके फिर आप तक पहुंचाती है। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास आते हैं भाई चैनल। ठीक है, अब ये चैनल क्या चीज़ है, सर्वर और रिसीवर। सर्वर कौन है, जहाँ से डेटा आ रहा है, रिसीवर कौन है, जो डाटा रिसीव कर रहा है। तो ये वेरियस टाइप के आपके चैनल्स होते हैं। एक सिंपल मोड होता है, हाफ डुप्लेक्स मोड होता है, फुल डुप्लेक्स मोड होता है। ठीक है, सिंप्लेक्स और सिंपल चैनल कौन सा होता है भाई, सिंपल सा है, एक तरफ से आप लोगों ने डायरेक्शन में ये काम करता है, एक डायरेक्शन में ये काम करेगा, मतलब एक ही डायरेक्शन में जाएगा, दूसरी डायरेक्शन में इसका काम नहीं होता। ये कम्युनिकेशन चैनल जो होता है एक डायरेक्शन में काम करता है, वो है आपका सिंप्लेक्स चैनल। ठीक है, सिंप्लेक्स चैनल। नेक्स्ट आपके पास आता है भाई हाफ डुप्लेक्स चैनल। हाफ डुप्लेक्स चैनल क्या है, ये आपका डेटा सेंड भी कर सकता है बट डेटा रिसीव भी कर सकता है, बट सेम टाइम पे नहीं, एक टाइम पे डेटा सेंड करेगा, एक टाइम पे डेटा रिसीव करेगा। ये आपको, जैसे कि आपको एग्जांपल आपके पास वॉकी टॉकी देखने को मिलती है, एक डेटा सेंड करता है, वो सुनने के बाद फिर दूसरा रिसीव करने के बाद फिर दूसरा सेंड करता है उसको डेटा। ठीक है, ऐसा फोन, जैसे मोबाइल फोन है, इसमें क्या होता है, एट अ टाइम आप भेज भी सकते हो, रिसीव भी कर सकते हो, बोलते हैं ना हाँ भाई क्या हाल है, वो भी आगे से बोलता है, तो ऐसा नहीं होता हाफ डुप्लेक्स में। क्लियर, याद रखना है। नेक्स्ट आपके पास आता है भाई फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये दोनों डायरेक्शन में साइमल्टेनियसली आपके पास डेटा ट्रांसफर करता है। जैसे कि आपके टेलीफोन नेटवर्क, आपके मोबाइल फोन्स हैं, आपका जो लैंडलाइन मोबाइल फोन्स होते हैं, वो आपके फुल डुप्लेक्स चैनल्स में
आते हैं। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक समझ आई भाई? ठीक है, अब मैंने आपको आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में बोला वहाँ पे, जब मैं आपको समझा रहा था, तो वो सभी चीज़ें क्या हैं वो हम लोग कल इंटरनेट में अच्छे से इन डिटेल आपको बताया जाएगा। आईपी एड्रेस क्या होता है, आईपी क्या चीज़ है, वो इंटरनेट में हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इन नेटवर्क डिवाइसेस। पहली नेटवर्क डिवाइसेस क्या है भाई? नेटवर्क अडॉप्टर। ये क्या चीज़ है भाई? ये आपका जो एक सिस्टम है उसको कनेक्ट कर देता है दूसरे सिस्टम के साथ, तो वो आपका हो गया नेटवर्क अडॉप्टर। नेटवर्क अडॉप्टर मतलब कि ये सिस्टम 1 है, सिस्टम 2, सिस्टम 3, सिस्टम 4, तो ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है, जो इसको क्या बोलते हैं हम लोग भाई? दैट इज नेटवर्क अडॉप्टर। ठीक है, नेक्स्ट इज हब। हब क्या है भाई? ये आपका स्प्लिट कर देता है नेटवर्क कनेक्शन को मल्टीपल कंप्यूटर्स में। मैंने आपको अभी बताया था ये हब क्या चीज़ है। जब आप एक डिवाइस को कुछ भेज रहे हो तो सभी डिवाइसेस के पास ये भेज देता है, ये हब है आपका। ठीक है, स्विच। स्विच डिवाइस क्या है? ये भाई आपका ग्रुप बना देगा एक कंप्यूटर का नेटवर्क कंपोनेंट के अंदर ही अंदर, और ये हब की तरह ही होता है, बस इसमें यह है जो आप सिस्टम को जो भेजना चाहोगे वो उसी के पास ही जाता है, तो वो आपके पास हो जाएगा, दैट इज स्विच। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास हो जाएगा भाई केबल। अब जो आपका इंटरनेट है वो आप दो तरह से कनेक्ट करते हैं। एक होता है केबल वाला जिसको आप लोग बोलते हैं भाई ईथरनेट। ओके, क्लियर, ईथरनेट। और दूसरा आपके पास आता है भाई दैट इज वाईफाई। ठीक है, याद रहना है आपको। पहला है जो वायर वाला, वायर वाले को ईथरनेट बोलते हैं, और वो दूसरा आता है जो वाईफाई वाला, दैट इज वाईफाई। ईथरनेट एंड वाईफाई। अब ईथरनेट एंड वाईफाई में डिफरेंस क्या है? ईथरनेट वाला जो डेटा होता है वो सिक्योर होता है। कैसे? ये आपका सिस्टम है, यहाँ से आप लोगों ने इंटरनेट लिया, तो ये आपकी वायर लगी हुई है, क्या लगी हुई है, तो यहाँ से आपका डेटा जो है ट्रैवल करके सीधा आपके सिस्टम में आ रहा है। अब जो आपका वाईफाई का केस है, ठीक है, वाईफाई के केस में क्या होता है? डेटा आपका हवा में ही आ रहा होता है। ठीक है, ठीक है, वायर तो है नहीं, वायरलेस होता है। अब जो ये डेटा है ये आपका हैकर जो है वो डेटा हैक कर सकते हैं। वाईफाई वाला जो होता है ये थोड़ा सिक्योर नहीं होता, क्योंकि भाई जो वायर वाला है, जो ईथरनेट है, ये आपके सिस्टम में डायरेक्ट केबल लगी होती है। ठीक है, तो आपका ये थोड़ा सा टफ होता है, और जो वाईफाई है वो आपका हैक हो जाता है थोड़ा आसानी से एज कंपेयर टू वायर वाला जिसको आप लोग ईथरनेट कहते हैं। ठीक है भाई, क्लियर, समझ आया? केबल क्या है? ईथरनेट वाला जो सिस्टम होता है वो केबल वाला सिस्टम होता है। क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो आपके पास आती है दैट इज रिपीटर्स। अब रिपीटर्स क्या चीज़ है? रिपीटर्स वो हैं जो आपके पास सिग्नल को रीजनरेट्स करते हैं। ठीक है भाई, आपका जो डेटा है इंटरनेट जो आप चला रहे हो, तो अब ये रिपीटर्स कहाँ पे कनेक्ट किए जाते हैं? मैक्सिमम वाईफाई के केस में। वाईफाई के केस में इंटरनेट स्लो हो जाता है, क्योंकि वो आपका क्या हवा में आ रहा है भाई साहब। ईथरनेट में आपकी केबल है, कोई फ्लो टूट ही नहीं सकता, केबल के अंदर से आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो रिपीटर्स हैं आपके वाईफाई के केस में लगता है, जो डेटा को क्या करता है? रेप्लिकेट करता था उसके सिग्नल को लॉन्ग डिस्टेंस तक, ताकि आपका जो नेट है वो वीक ना हो और डिसकनेक्ट ना हो। ठीक है, ब्रिज के बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया था। ये दो या दो से ज़्यादा जो लोकल एरिया नेटवर्क है उनको कनेक्ट करता है। ठीक है, डिफरेंट केबल्स यूज करके, दैट इज आपके पास ब्रिज होता है। नेक्स्ट आपके पास आ गया राउटर्स। राउटर आपको मैंने बताया क्या चीज़ है, जो आपका मॉडेम के साथ कनेक्ट होता है। ये आपकी मल्टीपल कंप्यूटर नेटवर्क्स को साथ में कनेक्ट करता है, वायर के द्वारा भी और वायरलेस कनेक्शन के द्वारा भी। वायर के द्वारा जो होते हैं उनको हम ईथरनेट कहते हैं, वायर के बिना जो होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं भाई? वाईफाई कनेक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा गेटवेज। गेटवेज क्या है भाई? ये आपका स्टॉपिंग पॉइंट होता है आपके डेटा का। ठीक है, जो अदर नेटवर्क्स के आ रहा होता है, गेटवेज उसको हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन इज मॉडेम। मॉडेम को मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर कहते हैं। ये आपकी एब्रीवेशंस में भी पूछा जाता है। ये भी एक आपकी एक डिवाइस है जो आपके सिस्टम को, ठीक है, टेलीफोन वायर से या केबल टीवी वायर से आपके घर तक डेटा को लाता है। क्लियर, मॉडेम। ठीक है, मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। मॉडेम के साथ कनेक्ट होता है राउटर, जो आपकी वेरियस डिवाइसेस के साथ आपको कनेक्ट करवाता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन इज टाइप्स ऑफ नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क है आपके पास, लैन, मैन, वैन, ये सभी चीज़ें हम अच्छे से पहले कवर कर चुके हैं। आई डोंट थिंक सो मुझे इसमें कवर करवाने की ज़रूरत है, फिर भी एक बार जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क ये क्या है भाई? आपकी डिवाइसेस को एक एडजेसेंट बिल्डिंग में या फिर बिल्डिंग के ग्रुप्स में एक आसपास में ही जो आपका ग्रुप बन जाए, एक मोहल्ला हो गया जैसे, वो आपका आ जाता है लैन। ठीक है, लैन एरिया जो है स्टार हो जाता है, रिंग टपोलॉजी हो जाती है, बस टपोलॉजी आ जाती है, ये सब आपके पास आती है लैन में, लोकल एरिया नेटवर्क में। नेक्स्ट आपके पास आता है वैन। वैन दैट इज वाइड एरिया
नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या है? ये एक कंप्यूटर नेटवर्क है जिसमें आपके साथ सिस्टम के कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं, बट वो थोड़ा दूर दूर, एक मोहल्ला है यहाँ पे तो ये पूरी एक सिटी है वैन में, ठीक है। अब मैन क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसमें जो है आपका जियोग्राफिकल एरिया या फिर रीजन जो है वो काफ़ी बड़ा होता है लैन और वैन से। क्लियर है? याद रखना है लैन और वैन को दोनों को मिला के ही आप लोग, ये 3-4 मैन मिला के आप लोग का एक मैन, वैन मिला के आपका एक मैन बनता है, दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। एग्जांपल आपको अगर मैं बोलूँ तो जैसे नेटवर्क्स, पब्लिक स्विच टेलीकॉम नेटवर्क्स है पीएसटीएन, उनका डेटा कैसे ट्रेवल करता है। पब्लिक सर्विस डिजिटल नेटवर्क है पीएसडीएन है। तो ये सभी आपके पास मैन की एग्जांपल्स देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आपके पास आएगा इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ये आपका जो कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड होते हैं साइमल्टेनियसली डिजिटली ट्रांसमिट करते हैं वॉइस में, डेटा में या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस में आपका ये काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आती है भाई नेटवर्क टोपोलॉजीज। नेटवर्क टोपोलॉजीज आपके पास कितने प्रकार की है? मेनली 5। एक आपके पास आता है मैश टोपोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी या फिर ट्री टोपोलॉजी। अब ये क्या चीज़ें हैं? मैश टोपोलॉजी नेटवर्क की जो होती हैं, इसमें जो आपके डिवाइसेस होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं किसमें? इंटर कनेक्शंस के साथ, एक दूसरे की नोड्स के साथ, ठीक है। एक दूसरे के, मैंने आपको बताया नेटवर्क कैसे बनता है भाई हमारा, नोड्स के साथ, नोड्स कनेक्ट होती हैं तो वैसे वैसे नेटवर्क बनते रहता है। मैश टोपोलॉजी, ये इस नेटवर्क टोपोलॉजी में जो हमारी डिवाइसेस हैं वो इंटर कनेक्ट होती हैं आपके नेटवर्क नोड्स के साथ। क्लियर? नेक्स्ट है स्टार टोपोलॉजी, जो आपकी स्टार की शेप बना लेती है, वो आपका होता है क्या भाई साहब? स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी वो होती है जिसमें हर एक इंडिविजुअल नेटवर्क जो है अटैच होता है आपके सेंट्रल नोड के साथ। याद रखना है आपने ये। क्लियर? किसके साथ अटैच होता है? सेंट्रल नोड के साथ अटैच होते हैं सारे के सारे सिस्टम। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी क्या है? ये आपकी स्पेसिफिक काइंड ऑफ नेटवर्क सेटअप होता है जिसमें आपकी जो डिवाइसेस हैं वो कनेक्टेड होती हैं एक रिंग की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? रिंग की फॉर्म में होती है और इन्फॉर्मेशन को पास करती हैं एक दूसरे के पास। जितने भी रिंग स्ट्रक्चर में एडजेसेंट होती हैं, पहले एक के पास, दूसरे के पास, तीसरे के पास, ये ऐसे अपना डेटा जो है वो पास करते जाती हैं। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास आएगा भाई बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी कौन सी होती है भाई? ये जो कनेक्टेड होती हैं सिंगल केबल से या फिर एक ही लाइन से। केबल अगर मान लो 8 डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, 1 2 3 4, तो ये क्या है? सिंगल केबल से सारी कनेक्ट नहीं। यहाँ पे अगर केबल खराब हो जाती है तो ये डेटा पहले तो ठीक है, यहाँ तक तो चल रही है, यहाँ खराब हुई तो लास्ट की डिवाइसेस आपकी कनेक्टेड नहीं रहती हैं साथ में, तो ये इसका एक थोड़ा सा ड्रॉबैक होता है बस टोपोलॉजी का। नेक्स्ट आपके पास है भाई ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी क्या है? ये एक कॉम्बिनेशन कैरेक्टर है आपका लीनियर बस और स्टार टोपोलॉजी का कंबाइन करके, ठीक है भाई। स्टार और बस टोपोलॉजी को जब आप कंबाइन करेंगे तो वो आपके पास ट्री टोपोलॉजी बन जाती है, ठीक है। नेटवर्क टोपोलॉजी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। क्लियर? ये भी नेटवर्क का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसके आपके 7 आपको लेयर्स देखने को मिलती हैं। कितनी? 7 लेयर्स आपको देखने को मिलती हैं OSI मॉडल में। ये एक कंसेप्चुअलाइज मॉडल है जो आपके स्टैंडर्डाइज कम्युनिकेशन फंक्शंस को और कंप्यूटर सिस्टम में अंडरलाइन करता है कि भाई इंटरनल स्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी कैसी रहेगी आपके ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल की कंप्यूटर नेटवर्क में, ठीक है। पहला जो आता है आपके पास OSI मॉडल की लेयर, वो आती है आपकी फिजिकल लेयर, ठीक है। क्लियर? याद रखना है आपने, पहली लेयर फिजिकल लेयर। दूसरी लेयर जो आती है वो आती है आपके पास डेटा लिंक लेयर। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मॉडेम। क्लियर? याद रखना है। थर्ड लेयर जो आपके पास आती है भाई वो आती है नेटवर्क लेयर। तो ये आपको आता है भाई राउटर। राउटर आपको थर्ड लेयर में देखने को मिलेगा, मॉडेम आपको सेकंड लेयर में देखने को मिलेगा। पहली लेयर फिजिकल लेयर, दूसरी लेयर डेटा लेयर, तीसरी लेयर नेटवर्क लेयर, फोर्थ लेयर आपके पास आती है ट्रांसपोर्ट लेयर, फिफ्थ लेयर आपके पास सेशन लेयर, सिक्स्थ लेयर आपके पास आती है भाई दैट इज प्रेजेंटेशन लेयर, सेवंथ लेयर आपके पास आती है एप्लीकेशन लेयर। अब TCP IP प्रोटोकॉल क्या है, ये सभी चीज़ें हम लोग कल इंटरनेट वाले सेशन में अच्छे से डिस्कस करेंगे। और ये जो आपकी OSI मॉडल है इंटरनेट वाले पोर्शन में एक बार फिर से आपको ये अच्छे से मैं आपको कवर करवाऊंगा। क्लियर है भाई?
ठीक है। आ जाओ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इज कि भाई डेटा ट्रांसमिशन। डेटा ट्रांसमिशन क्या चीज़ है कि आपका डेटा ट्रांसफ़र कैसे होता है आपकी डिवाइसेस में। तो ये मैंने आपको बताया दो तरह से होती है, एक होता है वायर वाली टेक्नोलॉजी से, एक होता है वायरलेस टेक्नोलॉजी से। ठीक है, वायरलेस टेक्नोलॉजी वाईफाई, वायर वाली टेक्नोलॉजी को हम लोगों ने क्या बोला था, ईथरनेट। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये क्या चीज़ है, NIC। ये एक कंप्यूटर सर्किट बोर्ड में एक कार्ड लगा होता है, इंस्टॉल होता है आपके कंप्यूटर में, ताकि आप नेटवर्क से कनेक्ट हो सकें। तो ये किसका काम होता है भाई, NIC। याद रखना है, NIC आपको याद रखना है। ये आपके कंप्यूटर सर्किट बोर्ड जो है उस पर एक कार्ड इंस्टॉल करा जाता है ताकि आप किसी भी नेटवर्क में कनेक्ट हो सकें। ठीक है भाई। अब वायरलेस टेक्नोलॉजी, वाईफाई का मैंने आपको सॉरी ठीक है, जिसमें आप लोग क्या है, रेडियो वेव्स या फिर सिग्नल्स के थ्रू आप अपनी इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं अपनी डिवाइस के साथ। ठीक है, ये दो प्रकार की हैं, एक आपकी वायर वाली कार्ड NIC देख लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट आप क्या है, प्रोटोकॉल। अब प्रोटोकॉल क्या चीज़ है ये हम लोग कल देखेंगे, बट यहाँ पे आपको मैं बता दूं प्रोटोकॉल क्या है भाई। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कंप्यूटर यूज करता है डेटा को और इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के साथ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल हम लोग जनरल लाइफ में भी, जनरल पर्पस में भी ये वर्ड यूज़ करते हैं, जिसमें हमारा क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किया जाता है प्रोटोकॉल में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉड। नॉड क्या चीज़ है, नॉड मैंने आपको क्या बताया था भाई, नॉड्स ही वो चीज़ है जो आपके नेटवर्क को कनेक्ट करके रखते हैं, आपस में जोड़ के रखते हैं। ठीक है, दैट इज नोड्स। नेक्स्ट वन इज TCP/IP, दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इन इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये बेसिक कम्युनिकेशन लैंग्वेज होती है जो आपके इंटरनेट को अंडरस्टैंड करती है इन प्रोटोकॉल्स को। ठीक है, TCP/IP ये आपकी इंटरनेट के जो वर्ड है उसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, दैट इज TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP/IP जो है इसके एग्जाम में आपसे शॉर्टकट भी पूछा जाता है। ठीक है, इसकी एब्रीवेशंस जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछी जाती है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसमें आपके पास IPv4 देखने को मिलता है एंड IPv6 देखने को मिलता है। IPv4 जो है ये आपके 32 बिट्स की होती है, न्यूमेरिक एड्रेस होता है ये, और IPv6 जो होता है ये आपकी 128 बिट्स की देखने को आपको मिलती है। 128 बिट्स वाला जो होता है आपके पास, ये आपका हेक्साडेसिमल एड्रेस होता है। क्लियर, याद रखना है आपने ये। जो आपका IPv4 है वो 32 बिट्स का न्यूमेरिक एड्रेस होता है, IPv6 जो है वो आपका 128 बिट्स का हेक्साडेसिमल एड्रेस देखने को मिलेगा भाई। क्लियर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दैट इज FTP। FTP क्या है, ये एक स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में कंप्यूटर फाइल्स को क्लाइंट और सर्वर के द्वारा कंप्यूटर में आप कैसे ट्रांसफर करते हैं वो आपको यूज़ किया जाता है। ठीक है, ISP हम लोग पढ़ लिया, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर हम लोगों ने देख लिया, ये भी ISP के द्वारा ही प्रोवाइड करवा जाती है, बैकबोन सर्विस होती है आपकी ISP के द्वारा। वेब सर्वर क्या है हम लोगों ने देख लिया, वेबसाइट क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया, वेब पेज क्या है, हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कनेक्टेड जो होता है आपकी वर्ल्ड वाइड वेब से, उसको हम लोग वेब पेज कहते हैं। होम पेज क्या है, जो आपकी वेबसाइट का इंट्रोडक्टरी पेज होता है उसको आप लोग होम पेज कहते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई। नेक्स्ट वन इज HTTP के बारे में आपको मैंने बोला था भाई, ये वही है जो आपका कोई भी आप लोग क्या करते हैं, URL जो है वो आपका कैरी करके लेके जाती है सर्वर के पास, तो ये आपका कौन लेके जाता है, HTTP। ये एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होता है जो डिस्ट्रीब्यूट करता है, कोलैबोरेट करता है आपकी इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ। ठीक है, HTTP कैरी करके जाती है, देन आपका वेब सर्वर आपको रिजल्ट देता है किसमें, डेटा में, जो डेटा किसमें होते हैं, आपके पैकेट्स में होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन इज वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। अब ये क्या है, ये एक टेक्निकल स्टैंडर्ड होता है जो आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करता है मोबाइल में वायरलेस नेटवर्क के साथ। ठीक है, मोबाइल जो होता है आपका ये वायरलेस नेटवर्क होता है, इसमें तो आप वायर लगा के नेट चलाते नहीं है, तो ये आपका वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल आपको याद रखना। नेक्स्ट वन इज URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जब भी आप कोई अपने वेब ब्राउज़र से कोई वेबसाइट खोलते हैं जो आपको चाहिए होता है, तो वो आपका कौन सा सर्वर लेके जाता है, वो आपका URL लेके जाता है, ये आपका होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, ये एक URL की फॉर्म होती है, स्टैंडर्डाइज नेमिंग होती है, कन्वेंशन होते हैं, एड्रेस होते हैं जो डॉक्यूमेंट को एक्सेस करते हैं इंटरनेट में और इंट्रानेट को। ठीक है भाई, इंटरनेट एंड इंटरनेट ये दोनों सेम ही टर्म्स हैं। पहले आपको अगर हिस्ट्री का पता हो तो ARPANET एक टर्म आई थी जिससे ये इंटरनेट हमारा आया था, जिसमें क्या हुआ था कि यूनिवर्सिटीज़ को इसने कनेक्ट करा था। ठीक है, बैक टू हिस्ट्री की अगर बात करेंगे आप, तो ये जो ARPANET है, ARPANET ही है जब फर्स्ट टाइम हमारा इंटरनेट आया था दुनिया में तो इस टाइम पे यूनिवर्सिटीज़ में एक दूसरे के साथ सिस्टम को नेटवर्किंग में कनेक्ट किया हुआ था।
ठीक है, सिस्टम में नेटवर्किंग को जब करेक्ट किया था तो दैट उस टाइम पे हमने इसको क्या कहा था भाई, दैट इज़ ARPANET। ठीक, ARPANET के बाद ही हम लोगों ने इसको नाम चेंज कर दिया था, क्या, इंटरनेट। ठीक, ये आपको याद रखना है रिगार्डिंग दिस। ARPANET जो है ये आपकी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसीज, उनके द्वारा अक्टूबर 1969 में एक ऑर्गेनाइजेशन थी ARPANET, उनके नेट पे आया था, तो उनके बिहाफ पे ये स्टार्ट किया गया था, तो उसको इसीलिए हम लोगों ने ARPANET बोल दिया था। 4 मेजर कंप्यूटर इसमें कनेक्टेड थे नेटवर्किंग के द्वारा। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऊटा की, UCSB की, UCLA की और स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट की, ये 4 की जो है ये नेटवर्किंग साथ में हुए थे। बाद में इवेंचुअली ARPANET को रीनेम कर दिया गया इंटरनेट के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आई ARPANET से हम लोग कैसे इंटरनेट पे पहुंचे। तो अब इंटरनेट पे क्या होता है, इंटरनेट कैसे चलता है, क्या चीज़ें हैं इंटरनेट में, तो ये सब चीज़ें हम लोग कब पढ़ेंगे भाई, दैट इज़ कल वाला लेक्चर जो है वो हमारा रहेगा ऑन इंटरनेट। ठीक है, तो ये था भाई हमारा आज का लेक्चर ऑन नेटवर्किंग। ठीक है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्या होते हैं वो हम लोगों ने देख लिए। उसके बाद इंटरनेट डिवाइसेस क्या हैं वो हम लोगों ने देख लिया, हब समझा, स्विच समझा, मॉडेम समझा, राउटर समझा, आपके घर तक नेट कैसे पहुंचता है, आप किसी चीज़ को सर्च करते हैं तो वो आप तक कैसे पहुंचा है, वो सभी चीज़ें हम लोगों ने अच्छे से यहाँ पे समझ ली। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपका है, आप लोग पूछ सकते हैं, जितना आपका डाउट होगा उतनी बार बार आपको मैं वीडियो ला के समझाता रहूँगा भाई, आपके लिए ही वीडियो बन रही है, तो आपको समझ नहीं आएगा तो मेरा वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं रहेगा। ठीक है, चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लस, और वीडियो आपको पसंद आई है तो भाई लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा। चलो मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक आप पढ़ते रहें, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।